सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शब्द। क्या? शब्द। शब्द शब्द के प्रकार। शब्द के 4 प्रकार होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्द शब्द की परिभाषा आती है: एक या एक से अधिक। क्या? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। क्या? शब्द के भेद कितने भेद होते हैं? शब्द के 4। कितने? 4। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। क्या? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है तत्सम। क्या? तत्सम। फिर आता है तद्भव। फिर आता है देशज और विदेशी। व विदेशी। ये रहे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। तो सबसे पहले आता है हमारा तत्सम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशी। तो तत्सम पढ़ते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना बदले प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के शब्द जो बिना हिंदी में बदले ही प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, या जो संस्कृत में बोले जाते हैं। उदाहरण है आपका अग्नि, सूर्य, दुग्ध। क्या? अग्नि, सूर्य, दुग्ध। तो ये रहा हमारा तत्सम। इसके बाद पढ़ेंगे हम तद्भव। संस्कृत के शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। संस्कृत के शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण है आपका, जैसे यहाँ पे संस्कृत में है अग्नि, तो फिर यहाँ पे हो गया आग। यहाँ पे है सूर्य, तो यहाँ पे हो गया सूरज। दुग्ध हमारा संस्कृत भाषा है और दूध हमारा हिंदी। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे तत्सम और तद्भव। इसके बाद आता है हमारा देशज और विदेशी। देशज स्थानीय बोलियों से लिखत शब्द को देशज भाषा कहते हैं। जो हमारी गांव की भाषा होती है उस भाषा को हम देशज भाषा कहते हैं। उदाहरण आपका गाड़ी, थैला, पगड़ी। क्या? गाड़ी, थैला, पगड़ी। ठीक है, ये रहा आपका देशज शब्द। फिर आता है विदेशी शब्द। अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी आदि से आए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अन्य भाषाओं से आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण है आपका स्कूल, डॉक्टर, किताब। क्या? स्कूल, डॉक्टर, किताब। तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के 4 भेद पढ़ चुके हैं। अब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। क्या? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला आता है हमारा रूढ़। क्या? रूढ़। दूसरा आता है यौगिक। क्या? यौगिक। तीसरा आता है योग रूढ़। पहला आता है रूढ़, दूसरा आता है यौगिक और तीसरा आता है योग रूढ़। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी डिफिनेशन व उदाहरण। रूढ़ जो शब्द की नहीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते। जो शब्द अन्य शब्दों के, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते नहीं है वह टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
जो शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते और टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका घर, जल, कल। क्या? घर, जल, कल। तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाता है पूरा। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। क्या? यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका विद्याधन आलय, विद्यालय। क्या? विद्याधन आलय, विद्यालय। फिर आता है देवधन आलय, देवालय, देवालय। तो ये रहा आपका रूढ़ शब्द और ये रहा यौगिक शब्द। इसके बाद आता है हमारा योग रूढ़। हम इसको पढ़ेंगे। योग रूढ़ जो यौगिक होकर भी समान अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ के प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका 10 मुख। तो 10 मुख क्या होता है? जिसके 10 मुख हो, रावण। क्या? रावण। फिर आता है जलज, जलज। जलज को हम किस नाम से जानते हैं? कमल। क्या? कमल। सामान्यतः अर्थों में कहा जाए कि पर्यायवाची शब्द को सिंपल अर्थों में कहने पर वह योग रूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है, हमने उत्पत्ति के आधार पर व रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए। क्या? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। क्या? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला आपका आता है सार्थक, फिर निरर्थक। पहला आपका आता है सार्थक और निरर्थक। तो चलिए हम पढ़ते हैं सार्थक की परिभाषा व निरर्थक की परिभाषा उदाहरण सहित। सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका पुस्तक व पानी, पुस्तक व पानी। तो ये रहा हमारा सार्थक, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है निरर्थक शब्द। क्या? निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नोट है, अक्सर सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं। निरर्थक शब्द अक्सर सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं। जैसे उदाहरण है आपका चाय वाय। क्या? चाय वाय। चाय तो हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है? ठीक है। इसी तरह आता है पानी वानी, पानी फिर वानी क्या है? ठीक है। तो ये रहे हमारे सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। तो हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बता दिए। अब हमारा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। क्या? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। दो भेद कौन कौन से? विकारी और अविकारी। क्या? विकारी और अविकारी। तो चलते हैं हम विकारी और अविकारी की परिभाषा व उदाहरण सहित देखते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के साथ बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के साथ बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। क्या? कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। ठीक है। तो ये रहा हमारा विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के साथ बदल जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आता है हमारा अविकारी शब्द। क्या? अविकारी, अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आपका धीरे धीरे वाह। क्या? धीरे धीरे वाह।
जानकारियाँ दे दी, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें।